प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह नालागढ़ विधानसभा हलका के भाजपा प्रत्याशी लखविंदर राणा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एवं कार्यकर्ताओं में नई संजीवनी का जोश भरते हुए श्री शाह ने जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप नालागढ़ से भाजपा प्रत्याशी लखविंदर राणा को विधानसभा में चुनकर भेजो, इनको बड़ा पद देना मेरे हाथ में छोड़ दो। उन्होंने कहा कि दोनों वीरभूमि पंजाब और हिमाचल के बीच का प्रदेश है, ऐसी आवाज चलती है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बहन गुणराम कौर जी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय श्रीपाद, हमारे जिला सचिव श्री श्रवण चंदेल जी, श्री रूप नारायण जी, श्री दर्शन सैनी जी, हेमराज गौतम जी, JS राणा जी, PN बनोज जी, श्री चंद्रशेखर जी और जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रत्याशी भाई लखविंदर सिंह राणा जी। और आज के कार्यक्रम में नालागढ़ की सभा में उपस्थित भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा साथियों, और आज एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। मित्रों, यहां पर जो चुनाव है, कोई लखविंदर राणा जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, वो तो करना ही करना है, मगर ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के अगले 5 साल का शासन किस व्यक्ति, किस पार्टी और किस विचारधारा के हाथ में रहना है, वो तय करने का। भाइयों बहनों, राणा जी ने बता ही दिया, कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है। ये पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है आपको? और हिमाचल में भी मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है? इनको मालूम ही नहीं है, जरा भी मालूम नहीं है कि राजा रानी का जमाना चला गया भाई, लोकतंत्र आ गया है। यहां तो जो काम करेगा, जनता की आवाज जो सुनेगा, विकास के रास्ते जो खोलेगा, वो ही शासन की बागडोर संभालेगा। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, डबल इंजन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे विकास के काम यहां पर करे हैं। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आप सब लोग कश्मीर के पड़ोसी क्षेत्र के लोग हो ना? आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए? जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? ये कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के जमाने से 70 साल से जवाहरलाल नेहरू जी की एक गलती को गोदी में बच्चे की तरह सिलाने दिखलाती थी। आपने मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 5 लाख तक का मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। राहुल बाबा 60 साल और 4 पीढ़ी से शासन कर रहे हो, अभी भी आपका दावा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 60 साल में देश की गरीब महिला को शौचालय दे पाए क्या? नहीं दे पाए जी। मोदी जी ने 8 साल में हिमाचल की हर गरीब महिला के घर में शौचालय बनाकर उसकी सम्मान की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 7 लाख परिवारों को, 7 लाख गरीब परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 9,37,000 परिवारों को, किसानों को प्रति माह कोई बिचौलिए के बगैर, प्रति साल कोई बिचौलिए के बगैर 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर किसानों का सम्मान करने का काम। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में 8,76,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। और माताएं बहनें बैठी है, जरा जोर से ताली बजाना। 1,40,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। 60 साल से माताएं बहनें कंडे और टहनियां जलाकर धुएं से भरे घर में अपनी नेत्र की ज्योति चली जाती थी, फेफड़े धुएं से भर जाते थे। आज वो गरीब मां के घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 28,000 लोगों को घर दिया, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना के तहत सिर्फ 5 साल में रोड बनाया। नेशनल हाईवे 4,507 किलोमीटर के किए और नारी नमन योजना के तहत 1,25,000 महिलाओं को रोज स्टेट ट्रांसपोर्ट में 50% पर उनको ट्रैवलिंग करने की सुविधा ये जयराम ठाकुर जी ने दे दी है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी हिसाब देने में मानती ही नहीं है, मगर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जब जनता सत्ता देती है तो दोबारा हम वोट मांगने जाते हैं तो हिसाब लेकर जाते हैं। भाई, मैं तो हिसाब देने आया हूं आपको। अगर हमारा काम अच्छा है तो लखविंदर राणा को विजेता बनाइएगा, ये कहने के लिए। जहां तक यहां पर 1632 करोड़ का पिंजौर बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में बनाने का काम किया है। लगभग 15,000 लोगों को रोजगारी मिलेगी। नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का काम भी हमने किया है। मित्रों, नालागढ़ CHC को 200 बेड का सिविल अस्पताल पंजाब की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के मुखिया शिल्पी एवं देश के यशस्वी गृह मंत्री परम श्रद्धेय श्री अमित शाह जी का हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मंच पर बैठे हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष आशुतोष वैद्य जी और हमारी श्रीमती गुरनाम कौर जी, जो कि पूर्व मंत्री सरदार हरिंदर सिंह जी की धर्मपत्नी हैं, हरप्रीत सैनी जी, चरण चंदेल जी,
रूपनारायण जी, दर्शन सैनी जी, हेमराज गौतम जी और हमारे अरविंद पांडे जी, मनोहर राणा जी, दिनेश वर्मा जी, मनोज वर्मा जी, शांतराम जी, चंद्रशेखर अवस्थी जी, विजय ठाकुर जी, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आज हमारे बीच में श्री मिश्रा जी आए हैं, उनका मैं हल्का की ओर से अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत से, हर गांव से, हर मतदान केंद्र से जो जनता आई हुई है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ से टिप्स देकर आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरे, हमारे इस क्षेत्र में मैं दूसरी बार जो है विधायक बना हूँ। आप लोगों ने मुझे हमेशा अपना सहयोग व समर्थन दिया। हर वक्त मैं आप जनता के बीच में रहता हूँ और मैंने 2 बार विधायक बनने के रूप में जो आपने मुझे कहा, जो विकास के काम आपको चाहिए थे, उनको कराने का मैंने। BBN से आपका फैसला, BBN ब्यूरो, सलीम कुरैशी की रिपोर्ट।